दोस्तों ऑटो इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ऑटो इन्वेस्ट को समझना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन इसको करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा और समझने के लिए इसका नाम ही काफ़ी है, ऑटो इन्वेस्ट। ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होना, इसका मतलब ये है कि आप प्री सेट प्लान करते हैं, आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसका एक प्लान सेट करते हैं और फिर प्लान के हिसाब से ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता रहता है। याद करें कि ये इन्वेस्ट है, ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में दोनों में डिफरेंस है। ट्रेडिंग में क्या है कि आपके पास ऑटोमेटिकली बाई एंड सेल फ्रीक्वेंटली होता रहता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या है कि मेनली आप सिर्फ कॉइन्स जो हैं उनको ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ, एक प्लान के साथ आप उनको बाई कर रहे हैं। तो ऑटो इन्वेस्ट वाले पेज में आने के लिए आपको मोर के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। उसके बाद ऑटो इन्वेस्ट पे उसको आप ओपन करेंगे। इस तरह का एक कॉम्प्लिकेटेड सा लेकिन बहुत ज़्यादा इजी इंटरफेस ओपन होगा। सिंगल टोकन, उसके बाद पोर्टफोलियो है, उसके बाद इंडेक्स लिंक्ड है। इंडेक्स लिंक्ड को आप फिलहाल सेपरेट कर दें क्योंकि एक रिसेंट कोलैबोरेशन है बिटवीन बाइनेंस एंड कॉइन मार्केट कैप, जो CMC जिसको बोलते हैं, उनके दरमियान टॉप 10 जो कॉइन्स हैं उन लोगों ने चूज़ किए हैं और लिंक जो है इंडेक्स जो है इसको लिंक किया है। तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो ऑटो इन्वेस्ट आपके पास सिंगल टोकन और पोर्टफोलियो आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट्स आएंगी। प्रोडक्ट्स का मतलब है कि कौन कौन से कॉइन्स ये प्लान में एप्लीकेबल हैं या लिस्टेड हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल ROI, ये ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और हिस्टोरिकल ROI का मतलब हो गया कि ये कॉइन ने कैसे परफॉर्म किया हिस्ट्री में। अगर कोई बंदा लेट्स से कि BNB में ऑटो इन्वेस्ट कर रहा था तो उसको ऑलमोस्ट अराउंड 1223.32% जो है वो उसको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन एक्साइटेड नहीं होना, ये सारी चीज़ मैं आपको एंड में बताऊंगा कि वो बंदा लॉस में गया या प्रॉफिट में गया कि जो इसमें ऑटो इन्वेस्ट कर रहा था। उसके बाद आपके पास स्पॉट प्राइस है। स्पॉट प्राइस की जो भी करंट प्राइस, जो भी करंट इसकी मार्केट प्राइस चल रही है। उसके बाद माई प्लान्स हैं। अगर आपने कोई प्लान सेट किया है, आपका सब्सक्रिप्शन है, कोई प्लान आपने सब्सक्राइब कर दिया, ये आप प्लान कर रहे हैं, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और ये आपकी सब्सक्रिप्शन है और ये आपकी हिस्ट्री है कि आपने अभी तक कितने जो प्लान्स हैं वो क्रिएट किए हैं और कितने प्लान्स जो हैं उनसे एग्जिट हुए हैं, दिस एंड डैट। पोर्टफोलियो में आपका जो ऑफ कोर्स बैलेंस है वो है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको कोई कॉइन चूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप हिस्टोरिकल ROI की बात करें तो इवन बाइनेंस जो है हम लोगों को एक वार्निंग की तरह या एक अलर्ट की तरह हम लोगों को बता रहा है कि भाई हिस्टोरिकल आई, ये मतलब नहीं है कि अगर हिस्ट्री में इस कॉइन ने इतना परफॉर्म किया है तो फ्यूचर में भी आपको इतना ही मिलेगा। और जैसे अगर किसी को लॉस हुआ है तो ये देखें, ये कॉइन लॉस में जा रहा था तो उसका ये मतलब नहीं है कि नेक्स्ट भी लॉस में ही आएगा। और ये जो जितने भी कॉइन्स है सारे प्रॉफिट में जा रहे थे तो उसका ये मतलब नहीं है कि नेक्स्ट भी हिस्ट्री में इनको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो ये उनका डिस्क्लेमर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। तो इसको करने के लिए आपको कॉइन चूज़ करना पड़ेगा। लेट्स से BNB चूज़ करने के बाद क्रिएट अ प्लान का ऑप्शन आएगा। आप जो है वो अपना प्लान क्रिएट करेंगे। प्लान क्रिएट करने के लिए आपको दो करेंसी है आपके पास, USDT या फिर उसके बाद BUSD होने चाहिए। तो लेट्स से कि मैं सेट कर रहा हूँ कि यार मैं $10 या $100, लेट्स से $10 USDT में हर मेरी बाय है। प्लान का मतलब ये है कि आप सेट करेंगे एक स्पेसिफिक करेंसी, लेट्स से $20 या $200 आप सेट करेंगे। उसके बाद आप डे सेलेक्ट करेंगे, टाइम सेलेक्ट करेंगे और करेंसी सेलेक्ट करेंगे, कौन सी क्रिप्टो करेंसी या कौन सा कॉइन है वो आपने बाई करना है। तो $10 सेलेक्ट कर लिए। ये रिकरिंग साइकिल जो है ये फ्रीक्वेंसी है कि कितना फ्रीक्वेंट बेसिस पर, किस हिसाब से, वीकली बेसिस पर या ट्वाइस अ वीक या उसके बाद मंथली या 1 आवर पर या 12 आवर्स पर आप जो है वो उसको बाई करना चाहते हैं। तो लेट्स से मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने वीकली BNB में या मंथली BNB में मैंने $10 इन्वेस्ट करने हैं। तो रिपीट ऑन द डेट ऑफ द मंथ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं 1 2। उसके बाद जो है रिपीट ऑन लोकल टाइम, आप यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं। ये डेट क्या है एक्चुअली कि आप डेट सेट करेंगे कि यार एवरी मंथ 11 डेट को ये बाई हो, और 11 डेट को 11 o'clock या 12 o'clock या 1 o'clock PM AM टाइम आप सेट कर सकते हैं कि BNB बाई करनी है मेरी। और उसके बाद आपने यहाँ पर एक्सेप्ट वाले ऑप्शन में आना है। एक्सेप्ट वाले ऑप्शन के बाद आपने इसको कंफर्म कर देना है, तो ये आपका एक प्लान सेट हो जाएगा। फिर प्लान सेट होने के बाद क्या होगा, हर मंथ में 11 तारीख को 11 बजे आपका $10 की BNB बाई हो जाएगी। और ये आपके जो स्पॉट वैलेट है उसका बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको BUSD और USDT इनमें से कोई ना कोई कॉइन जो आपने यहाँ चूज़ किया है वो रखना पड़ेगा। एक बात याद रहे कि अगर आपका जो स्पॉट का बैलेंस है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपके पास अगर फ्लेक्सिबल सेविंग में कुछ फंड्स पड़े हुए हैं तो वो भी यूटिलाइज़ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली इसको बाई होने में। अगर बात की जाए इसके प्रॉफिट्स की, रेशियो की, ये सारी चीज़ें, ये बेसिकली जो है रिकरिंग बाई या ऑटो जो प्लान है वो भी एक तरह से D की एक पर लेट्स से कि जो डॉलर कास्ट एवरेजिंग रहती है उस पर ये वर्क करता है। डॉलर कास्ट एवरेजिंग पर वर्क कैसे करता है कि एक बंदे ने लेट्स से कि $10 में एक कॉइन ख़रीदा,
फिर नेक्स्ट मंथ उसको जो प्राइस पड़ी $8 पड़ी, फिर उसके बाद कॉइन जो है थोड़ा और ऊपर चला गया, $12 पर चला गया, तो उसने बाई किया। तो बेसिकली उसने 3 टाइम जो बाई किया उसको $10 पड़ गई। तो DKA डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, तो ये DKA प्लान पर ये भी जो है ऐसे ही काम करता है। बट इसमें यह है कि आप एक बार प्लान सेट कर देंगे तो आपको बार बार मैनुअली बाई करना या नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली बाई होता रहेगा। याद रहेगा इसमें सिर्फ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ बाई कर सकते हैं, ना तो ये ट्रेडिंग है और ना ही ये सेलिंग है। ना तो आप सेल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली और ना ही आप ऑटोमेटिकली ट्रेड कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आप जो है वो बाई कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। और आई होप कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का डिफरेंस सबको मालूम है। इन्वेस्टमेंट किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करते रहना, उसको बाई करते रहना, और ट्रेडिंग फ्रीक्वेंटली उसको बाई एंड सेल करते रहना। तो ये तो हमारा हो गया ऑटोमेटिक जो ऑटो प्लान है वो हो गया। अभी बात की जाए कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बेसिकली मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि लेट्स से कि मैंने 11 तारीख चेक की, लेकिन 11 को BNB की प्राइस जो थी वो हाई थी, लेकिन 15 को उसकी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं जो है वो मैनुअली इसको बाई करूं। ऑलरेडी मैंने प्लान सेट किया हुआ है, ऑटोमेटिकली बाई होता रहा है। हाँ, अगर कोई बंदा लंबे समय के लिए, लेट्स से कि मैं सोच रहा हूँ कि यार अगले 3 साल के लिए मैंने BTC में या BNB में इन्वेस्ट करना है, लेकिन मेरे पास इतने ज़्यादा फंड्स नहीं है और मैं मंथली बेसिस पर बाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि ये प्लान सेट करके $10 या $20 या $100 मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, अर्ली बेसिस पर जो है वो प्लान सेट करके छोड़ दूंगा और ऑटोमेटिकली बाय होता रहेगा। आफ्टर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स क्या है कि क्योंकि BNB की प्राइस जो है वो भी उस टाइम में हो सकता है हाई हो, और बाई लोज में, हाइज़ में, मीडियम में, सारी प्राइस में बाई करके एक एवरेज प्राइस मुझे मिलेगी कि जो मैंने प्राइस जो है, जिस प्राइस पर मैंने BNB बाई किया। और हो सकता है कि सेलिंग के टाइम पर मुझे ROI जो है वैसे ही 1200 ऐसे मिले। बट अगर आप मैनुअली बाई कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन रहता है। आपके पास ऑलरेडी $100 हैं, बट BNB की प्राइस है जो 309 है। बट मैं सोच रहा हूँ कि यार नहीं, जब इसकी प्राइस होगी 290 लेट से, तो मैं फिर बाई करूँगा, तो मैं वेट कर सकता हूँ। बट लाजमी नहीं है कि 290 टच ही हो सकता है, BNB की प्राइस से ऊपर ही जाए। लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, आप क्रिप्टो में हैं तो एक बात हमेशा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्रिप्टो का, कि कभी भी प्राइस हमेशा ऊपर ही नहीं जाती और कभी भी प्राइस हमेशा नीचे ही नहीं आती। तो हम लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए, हम लोगों को रिलैक्स लेकर फुली अंडरस्टैंड करके मार्केट की सिचुएशन और एक अच्छी डिसीजन बनानी चाहिए। और स्पेशली हम लोगों को DKA फॉलो करना चाहिए, जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं, कि एक ही कॉइन हम लोग मल्टीपल टाइम्स बार बार ले रहे हैं। $20 पर लिया, उसके बाद उसकी प्राइस आ गई $18, फिर थोड़ा लिया, उसके बाद उसकी प्राइस आ गई $15, फिर थोड़ा लिया, तो हमको एवरेज प्राइस जो है मे बी अराउंड 17 पड़ जाएगी, या लेट्स से अराउंड 18 पड़ जाएगी, या व्हाटएवर। तो एटलीस्ट एक एवरेज और एक मीडियम रेंज प्राइस पर हमने उसको बाई किया। तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि आप जो है ऑटो इन्वेस्ट प्लान करना चाहें, बट आपकी फिर भी खुद की मर्ज़ी है। कोई बंदा ऑटो इन्वेस्ट जो है करना चाहे तो ये तरीक़ाकार है, ये प्रोसीजर है, आप कैसे ऑटो इन्वेस्ट कर सकते हैं। होपफुली वीडियो की समझ आई होगी। अगर कुछ कन्फ्यूजन है, किसी जगह कोई पॉइंट मैंने मिस किया, तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। और अगर कुछ और किसी टॉपिक के बारे में, किसी और क्रिप्टो आउट ऑफ बाइनेंस, इवन NFT गेम्स, NFT के बारे में या Web3 के बारे में कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छा और आसान से आसान जो आंसर है वो देने की कोशिश करूँगा। और चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दें मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।